नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए जो मैं हमेशा से कहता था कि 2011 सेफ़ है, और जो लोग समायोजन की बात कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग क्रेडिट ले रहे हैं, मैं बार बार आप लोगों से ये चीज़ बोलता रहा हूं। 2011 के लिए जो 11 की वैधता है, वहां से लेकर के अभी तक के जितने भी टेट पास हैं सभी को की वैधता आजीवन मान्य कर दी गई है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सबको समायोजित किया जाने वाला है। ठीक है, समायोजन वाला ये जो बुखार चढ़ा है बहुत जल्दी उतर जाएगा, क्योंकि इसमें अगर लाभ की स्थिति में है तो सिर्फ़ और सिर्फ 2011 वाले हैं, जिनका नया विज्ञापन सरकार के पास पेंडिंग है, उसकी फ़ीस भी जमा है और उस पर काउंसलिंग का रास्ता भी प्रशस्त करने की ओर अग्रसर हमारे विचार से विचार विमर्श हो रहा है, जिस तरीके का माहौल बन रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार कम से कम में देना चाह रही है। आज जैसे ऋण के संबंध में कार्रवाई की गई, ऋण के संबंध में भी बात हो गई और ऋण के संबंध में समस्त दस्तावेज जिनके थे सबको सौंप दिए गए और उनकी ऋण भी कल तक हो जाएगी। कल 4 है, 4 से 5 में उनकी ऋण हो जाएगी, सभी के दे दिए गए हैं। और जो लोग और जुड़ना चाहेंगे वो उनका भी स्वागत है, वो लोग भी, उन सभी का स्वागत करता हूं। वो सभी आएँ, उन सभी के नाम ऐड करा दिए जाएंगे, उन सभी को उनकी याचिका नंबर दे दिया जाएगा, याची नंबर दे दिया जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का मन जैसे बदला है, गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं कि पूरा मतलब करे। अब जैसे कुछ लोग अफवाह उड़ाएंगे 82,000 इतने पदों पर विचार चल रहा है, तो ये सिर्फ कोरी अफवाहें हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे योगी आदित्यनाथ को हटाने जा रही है केंद्र सरकार, ये है वो है, तो ये अफवाहें हैं, केवल अफवाहें। अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर खुशखबरी है आपके लिए कि 2011 से लेकर के अभी तक के जितने भी टेट पास हैं, टीईटी और सीटीटी, इन दोनों की ही वैधता को आजीवन मान्य कर दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा एमएचआरडी की बैठक में। ठीक है, केंद्र सरकार ने मान्य कर दिया तो यूपी सरकार भी मान्य कर देगी। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि ये बड़ी न्यूज़ है कि आप लोग जो लोग अवेयर हो चुके हैं 2011 में, जिनकी भर्ती कंप्लीट, हालांकि जो न्यूज़ मीडिया में आ रहा है 2011 के बाद लिख करके ऐसा आ रहा है, तो मैंने 2011 का नहीं मान्य है, लेकिन आंतरिक और पुष्ट सूत्रों के अनुसार 2011 से मान्य कर दिया गया है। और आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं, आपका प्रमाण पत्र भी वैध है। और आने वाले समय में अगर आपको अब लड़ाई लड़नी है तो आप हमारे साथ में आ जाएँ। आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। याचिका के लिए संबंध में हमने पूरा दस्तावेज जा कर के जमा कर दिया, सभी चीज़ें दे दी। जिनका भी है शेष मैं उनके पास में भेजता रहूँगा, तो आप लोग इसके बारे में एकदम निश्चिंत रहें और लाभ उठाएं। ठीक है, जल्दी से जल्दी जुड़ें, जितने लोग जुड़ जाएंगे उतना ही लाभ रहेगा। याद रखिएगा, याचिका पे डिसीजन होगा और आपके पक्ष में होगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, करना हमारा काम है ना। और रही बात ये, एक चीज़ और, सरकार को लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी गवर्नमेंट को आप बदनाम करके कुछ नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, जो लोग समायोजन वाले हैं, जिनको समायोजन का फीवर नहीं है, तो समायोजन का फीवर उनका बहुत जल्दी उतर जाएगा। सरकार किसी कीमत पर समायोजन नहीं करने जा रही। ठीक है, जिस दिन ऐसा आ गया उस दिन आप बोलिएगा नाम बदल देंगे हम। किसी का समायोजन नहीं होगा, समायोजन सवाल ही नहीं उठता। अगर इसमें कोई लाभ होना है तो सिर्फ़ और सिर्फ नए विज्ञापन के अभ्यर्थियों का होना है। उस पर भी सबसे पहली न्यूज़ जो चलाई वो मार्गदर्शन अकादमी ने चलाई। 72,825 को सब लोग मृत मान करके बैठे हुए थे। आने वाले दिनों में चाहे ये सरकार करे, चाहे आगामी बनने वाली सरकार करे, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है, लेकिन अभी याचियों को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि याचियों के संबंध में वार्तालाप हुआ तो उससे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि याची लाभ 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो याचियों के लिए ऑर्डर हो जाए, इससे अच्छी बात क्या है भाई। अगर जितने साथ में हैं उन सबका ही भला हो जाए, उतने लोगों के घरों में रोशनी के दिए जल जाएं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और विश्वास रखें कि मार्गदर्शन अकादमी आपका सहयोग करता रहेगा। 72,825 ये पद और 6,000 जो आपके बचे हुए थे वो पद, उन पे भी भर्ती हो, इसी की यही कामना है। लेकिन इस पर अभी राज्य सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, ये कोरी अफवाहें मात्र हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को हटाए जाने के बारे में जब यहाँ पे आए हुए थे BL संतोष जी, चर्चा पर चर्चा कर रहे थे। भाई किसी भी पार्टी का चुनाव होता है विधानसभा का, तो उस पर चर्चा पर चर्चा करने तो कोई न कोई आता ही है ना। लेकिन ये अफवाह उड़ाई गई, हटाया जा रहा है, ये है वो है, उसी प्रकार की अफवाहें ये भी है। ठीक है, अब फेसबुक पे
पोस्ट आने लगी है कि अल्टरेट समायोजन होगा, हमारी बात ये मतलब एक पोस्ट करने वाले कि समायोजित होगा, ये है वो है। ऐसे अफवाहों से दूर रखें, ऐसे लोग बहुत घातक होते हैं, ठीक है। तो समायोजन जैसी कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई भी लाभ मिलना है तो सिर्फ़ और सिर्फ याचिका के माध्यम से मिलना है, ठीक है। और एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि कहीं भी 80 या 86 हज़ार सीटों पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर सरकार को निकालना ही होगा तो ये वर्तमान सरकार नया विज्ञापन निकाल करके करेगी। अब ये कह दीजिए कि 86 हज़ार की बात करने का सीधा सा मतलब है कि अगर निकालेगी तो नया विज्ञापन निकालेगी। तो आपको अगर कुछ अपना अधिकार लेना है तो याचिका के माध्यम से मिलेगा। हाँ, टीईटी की वैधता बढ़ने का लाभ ज़रूर मिलेगा कि जैसे भाई मान लीजिए आपके पास आप टेट नहीं दे पा रहे हैं, नहीं पास कर पा रहे हैं, तो ये लाभ आपको मिलेगा। और ये कोरी अफवाह है कि समायोजन होने जा रहा है या कुछ होने जा रहा है, 72,825 शिक्षकों की भर्ती पर काउंसलिंग होने जा रही है, ये सभी अफवाहें हैं। इन पर राज्य सरकार पहले विचार कर रही थी, लेकिन इन लोगों के आपसी कलह की वजह से सब सत्यानाश हो गया, पूरा एकदम सिस्टम चौपट हो गया। तो यही आपसे कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के द्वारा डाली जाने वाली इस याचिका में शामिल हों, जो कि कल नहीं परसों हो जाएगी। हाँ, दस्तावेज सबके जमा हो चुके हैं और निश्चित तौर पे आप सभी को इसका लाभ होगा। जो लोग टीजीटी पीजीटी या एलटी की याचिका में शामिल होना चाहते हैं, पात्रता इसकी ये है कि आप एग्ज़ाम दिए होने चाहिए, वो शामिल हो सकते हैं, उन्हें भी याचिका लाभ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। दावा ही नहीं करता हूँ मैं, एकदम 100% आपको गारंटी देता हूँ, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। आप हमारे साथ आएँ और इसका लाभ उठाएँ इस अवसर का। इससे अधिक अब क्या कहा जाए। हम यही चाहते हैं कि देखिए, मार्गदर्शन अकादमी एक चैनल ही नहीं, एक प्रतिष्ठापरक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, एक अध्यापक हूँ, और आपके बीच में जो बातें मैं रख रहा हूँ वो हमेशा तथ्यपरक होती हैं। आप हमारे नोट्स ले लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, आपको कहीं अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिन महानुभावों को नोट्स मिला हुआ है वो लोग नोट्स का अध्ययन गहनता से करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। जिनके नोट्स की बुकिंग हो चुकी है उनके नोट्स भी कल तक सेंड कर दिए जाएंगे, जिससे उन्हें सोमवार तक प्राप्त हो सके, ठीक है। अभी तक आप लोगों का 10,000 के ऊपर जो सहभागिता रही है, बहुत ही अच्छा लगा, और सबके द्वारा जो प्रशंसा की गई। अब कतिपय आलोचक होते हैं, एक दो से कोई नहीं कह सकता है ना, सभी लाइक करने वाले ही नहीं होते हैं ना, डिसलाइक मारने वाले भी कुछ होते हैं। वीडियो आता नहीं कि मारने के बाद में तसल्ली तुरंत कहते हैं अरे बहुत अच्छा हुआ हमने डिसलाइक कर दिया, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन अब ये है कि मेंटलिटी पता चल जाती है ना कि चलिए कम से कम इसी बहाने नहीं सही तो एक लोग और देख लेते हैं, व्यूज़ भी तो बढ़ता है। डिसलाइक मारते हैं तो व्यूज़ भी तो बढ़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भले ही वो आधा सेकंड ही देखते हों, है ना, बस चलाते हों, उसके बाद ही डिसलाइक कर देते हैं, लेकिन व्यूज़ में तो काउंट हो ही गया। तो मैंने ठीक है, वो भी बेचारे सहभागिता बढ़ा रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के संबंध में एकदम स्पष्ट निर्णय लिया जा चुका है कि वो आपका अगस्त में हो जाएगा और सितंबर में आपकी प्रवक्ता हो जाएगी। तैयारी करना आरंभ कर दीजिए क्योंकि टाइम आपके पास कम है, ठीक है। और जिन्हें भी याचिका से जुड़ना है अविलंब 8115998001 पर संपर्क करें। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।